हेलो फ्यूचनर्स, आज हम करने वाले हैं फ़िज़िक्स के टॉप एमसीक्यूज़ जो आपके प्रीवियस से मैंने लिए हैं और ये 25 एमसीक्यूज़ होने वाले हैं। और आपका जो जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें आपसे ये क्वेश्चंस रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो जितने भी नए आपको क्वेश्चन ये एमसीक्यूज़ करवाऊँगी वो आप एक नोटबुक पर लिख लेना। लास्ट में हम स्कोर चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा स्कोर ना मेन है। स्कोर से पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज पल की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? ठीक है, अब आपसे फोर्स की एसआई यूनिट पूछा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फोर्स की एसआई यूनिट आपसे पूछी जाती है तो आप क्या करेक्ट ऑप्शन करोगे? बताओ। पास्कल नहीं, वॉट, जूल नहीं। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है, क्या होती है? न्यूटन। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन इज आपसे पूछा गया है कि प्रकाश की गति, देखो ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, प्रीवियस से उठाया मैंने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। स्पीड ऑफ लाइट, तो आप इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन करोगे? बताओ जल्दी। 6 होगा क्या जिसकी पावर पे 6 है? नहीं। 4 नहीं। 5 नहीं। जिसकी पावर 8 होगी आप उसे टिक कर देना। 3 × 10⁸। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? ठीक है, वर्क की एसआई यूनिट पूछी गई है तो वर्क की न्यूटन होती है? नहीं, ये तो फोर्स की होती है, अभी पढ़ा था। वॉट होती है? नहीं। एम्पायर होती है? नहीं। तो फिर क्या होगा आपका? जूल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन कि व्हाट इज़ आ एसआई यूनिट ऑफ पावर? अब आपसे एसआई यूनिट ऑफ पावर पूछी गई है। ठीक है, पावर, शक्ति की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है क्या? नहीं। न्यूटन होती है क्या? नहीं। ओम्स होती है? नहीं बेटा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, वॉट। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? अब आपसे विधातु धारा की ऐसा यूनिट पूछी है तो क्या टिक करोगे? वोल्ट करोगे? ओम्स करोगे? वाट करोगे? नहीं ना। क्या करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी, एम्पियर। ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है। अब आता है कैन साउंड ट्रेवल इन वैक्यूम? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। क्या ध्वनि निवृत्त में यात्रा कर सकती है? यस या नो? ठीक है, बस यस नो का जवाब दो। यस तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट इज इमेज ऑफ ह्यूमन आई इज फॉर्म्ड ऑन? मानव नेत्र की प्रतिबिंब कहाँ बनती है? जल्दी बताओ, इमेज कहाँ बनती है ह्यूमन आइज़ के अंदर? बताइए बताइए जल्दी। कॉर्निया पे बनती है क्या? कॉर्निया पे बनती है? इरेज पे बनती है? पीपल पे बनती है? नहीं बेटा, रेटिना पे आपकी क्या बनेगी? इमेज बनती है। ओके बच्चा। 8 क्वेश्चन इज उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस को हम क्या कहते हैं? बताओ जल्दी। प्लेन लेंस कहेंगे? कॉनकेव कहेंगे? नहीं, ये तो मैटर ही नहीं करता है ना। डाइवरिंग लेंस? नहीं। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? कन्वर्जिंग लेंस आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी। ठीक है। 9th क्वेश्चन इज आपसे ऐसा यूनिट पूछी गई है टेम्परेचर की। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है? फ़ारेनहाइट होती है? जूल होती है? सेल्सियस होती है? नहीं, केल्विन आपकी ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की। ओके बेटा, याद रखना इस चीज़ को। 10th इज न्यूटन फर्स्ट लॉ इज़ रिलेटेड टू? जो न्यूटन का प्रथम नियम था वो किससे रिलेटेड था? स्पीड से रिलेटेड था? प्रेशर? एनर्जी? नहीं ना, इनर्शिया से रिलेटेड था बच्चा। ठीक है। 11th क्वेश्चन इज ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब की ऐसा यूनिट पूछी गई है तो प्रेशर की जूल होती है? नहीं। न्यूटन? वॉट? नहीं। पास्कल आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन इज ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी। अब आपसे एनर्जी की ऐसा ऊर्जा की ऐसा यूनिट पूछ ली है। न्यूटन होती है? वोल्ट होती है? वॉट होती है? नहीं, जूल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, पढ़ कर जाना। 13 इज विच इंस्ट्रूमेंट मेजर इलेक्ट्रिक करंट? ठीक है, कौन सा उपकरण विधातु धारा को नापता है? बताओ। वोल्टमीटर को नापता है? थर्मामीटर को नापता है? बैरोमीटर को नापता है? नहीं, एमीटर नापता है आपके इलेक्ट्रिक करंट को। एंड नेक्स्ट इज विच मिरर इज यूज एज आ रियर व्यू मिरर? कौन सा दर्पण वाहन के रियर व्यू मिरर में उपयोग होता है? प्लेन होता है क्या? नहीं। कॉनकेव? नहीं, हमेशा याद रखना कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। एंड 15 इज, देखो कितनी प्यारी पिक्चर है ना।
हु डिस्कवर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने करी थी? गैलीलियो ने करी थी, आइंस्टाइन ने करी थी, फैराडे ने की थी? नहीं ना, न्यूटन ने की थी। ठीक है, न्यूटन के हाथ में क्या है? एप्पल। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? ओम है बेटा, और ओम का साइन ये होता है आपका। ठीक है बच्चा। अच्छा मुझे कमेंट में बताना आपको ये जो मैं इमेज लगाती हूँ, पिक्चर लगाती हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा रिलेट कर पाते हो या विदाउट पिक्चर अच्छे से रिलेट कर पाते हो? जैसे आपका क्वेश्चन ये है, इस तरह से सही रहता है, या इमेज जब टक की जाती है इसमें आपके एमसीक्यूज़ की साइड में तब आपके अच्छे से समझ में आता है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। 17 इज वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है ये आपको याद करना है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेट करना 9.8। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जी का वैल्यू। ठीक है, 18th क्वेश्चन इज, क्या बोल रहा है ये? यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी लेवल इज। ध्वनि की इकाई क्या है? अब साउंड की इकाई पूछी गई है। ठीक है, वॉट होती है क्या? जूल होती है? नहीं, साउंड की होती है डेसिबल। ये शायद मैंने आपको पहले भी करवाया था क्योंकि ये पीवाई क्वेश्चन है। ओके बच्चा। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज। ठीक है, एसआई यूनिट पूछी है अब इसने फ्रिक्वेंसी की बताओ एसआई यूनिट क्या होती है? तो डायरेक्ट रिलेट करना हर्ट्ज होती है। ठीक है, आर्ट आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रिक्वेंसी का। एंड नेक्स्ट इज 20 क्वेश्चन, विच गैस इज फिल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है, विधातु बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बताओ जल्दी, कौन सी भरी रहती है? बताओ 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 बताओ। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? नहीं ना, आर्गन। आर्गन किस में भरी रहती है? बल्ब में। ये रहा आपकी इमेज। ठीक है, इस बल्ब के अंदर कौन सी गैस है? आर्गन। ठीक है, याद रख लेना, पूछा जा सकता है। अब स्पीड की ऐसा यूनिट पूछ लिया भाई। ठीक है, ये जो यूनिट है ना ऐसा यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे जाके घूमना मत जाना, इसलिए मैंने ये स्पेशली इस सीरीज़ में ऐसा यूनिट्स रखी हैं। तो ऐसा यूनिट पूछिए स्पीड की, तो क्या होती है बताओ? ये करेक्ट आंसर। ओके, मिनट पर सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज 22, हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन इज। ऊष्मा का संचारण किस माध्यम से नहीं होता? बताओ। गैसेस, सॉलिड? नहीं। लिक्विड? नहीं। तो माध्यम किस माध्यम से नहीं होता? वैक्यूम के माध्यम से नहीं होता। ठीक है बच्चा। एंड 23 इज बैरोमीटर मेजर। हम जो बैरोमीटर है ये किससे नापते हैं? क्या नापते हैं? ठीक है, टेम्परेचर नापते हैं, ह्यूमिडिटी नापते हैं, स्पीड नापते हैं? नहीं, प्रेशर नापते हैं हम। किससे? बैरोमीटर से। नेक्स्ट इज हीट फ्रॉम सन रीच अर्थ बाय। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से आती है? बताओ। कंडेंशन से, कन्वेंशन से, रिफ्लेक्शन से? नहीं, रेडिएशन से। हमारी जो सन पर जो है वो हर तक हीट पहुंचाती है, रेडिएशन इसका करेक्ट ऑप्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट पूछी गई है। विधातु विभव की एसआई यूनिट बताओ। ओम होती है, वॉट होती है, एम्पियर होती है? नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ वोल्ट। वोल्ट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एसआई यूनिट इज़ वोल्ट। ओके, अब आप अपना स्कोर चेक कर लो। ठीक है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर्स आए हैं। ओके बच्चा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सारी पीडीएफ मिल जाती हैं। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे आपके जितने भी ये PYQ क्वेश्चन हैं या आने की पूरी चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएगा, तो वो सब आपको उस पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके बच्चा। और बच्चा, थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो एंड तक देखी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो। बाय बाय फ्यूचर नर्स।